सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य गुरु राव सर जी को नमन करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पर हैं। उसके बाद मैं अपने गुरु नवल सर और यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को नमन करती हूँ। हॉल में उपस्थित सभी साथियों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमन है। आज हम यहाँ अरिष्ट पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस जातक की कुंडली के अरिष्ट को मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इस जातक का जन्म 1 जनवरी 1994 में दोपहर 1:53 यानी 53 मिनट दिल्ली में हुआ। जन्म दशा बुध की थी। जातक जन्म से ही बीमार रहता था। इसकी स्कूल की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से इसका ज़्यादातर समय घर पर ही गुजरता था। नवंबर 2003 में इस जातक के दाहिने कान के पर्दे में छेद हो जाने से इसे चक्कर आने लगे और इसका सर दर्द शुरू हो गया। इलाज कराया गया, फिर इसे साइनस की बीमारी हो गई। मई 2004 से इसे तेज सर दर्द और चक्कर आने लगे। पहले ये स्थिति 5 से 10 मिनट तक रहती थी, फिर ठीक हो जाती थी। फिर धीरे धीरे ये समय बढ़कर 1 घंटा हो गया। जातक को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ता था। कष्ट इतना ज़्यादा था कि जातक को लगता था कि जैसे कोई उसके सर पर हथौड़ा मार रहा है और सर फट जाएगा। इलाज के लिए MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, जितने भी टेस्ट हो सकते थे कराए गए, पर कारण समझ नहीं आया। हार कर इसके माता पिता इसको वृंदावन अपने गुरु के पास ले गए। गुरु जी ने शांति के लिए जाप का उपाय करे। उसके बाद जातक को आराम आया, पर स्वास्थ्य समस्याएं बनी ही रही। आइए इसको कुंडली से समझ लेते हैं। मेष लगन की कुंडली है, चर लगन है। मेष लगन के लिए शुक्र, बुध, शनि पापी ग्रह है। सबसे पहले कुंडली में बालारिष्ट को देखते हैं। जातक का जन्म 6 लॉर्ड बुध की दशा में हुआ। बुध 64वें नवांश का स्वामी भी है। अब चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा स्वग्रही होने के पर भी गडांत में है। 29 डिग्री 20 मिनट के हैं। अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में है, जो गंडमूल नक्षत्र माना जाता है, जो एक अशुभ नक्षत्र है। गंड का मतलब हम सभी जानते हैं कि संधि होता है। यह संधि जल तत्व राशि के आखिरी नक्षत्र और अग्नि तत्व राशि के पहले नक्षत्र की संधि है, जो 2 विरोधी ऊर्जाओं का मिलन है, जो शुभ नहीं मानी जाती। यानी ये संधि 2 नक्षत्रों के साथ साथ 2 विरोधी तत्वों की राशियां कर व सिंह, जल तत्व अग्नि तत्व की संधि भी है, इसलिए ये नक्षत्र शुभ नहीं माने जाते। चंद्रमा अशुभ गंडमूल नक्षत्र में होने के साथ साथ सर्प दृष्टिकोण में भी है और 22वें दृष्टिकोण का स्वामी भी है। चंद्रमा पर 8th लॉर्ड मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि स्थित है। चंद्रमा से 6ठे भाव में 4 ग्रह स्थित हैं, सूर्य, शुक्र, बुध व मंगल। शुक्र मेष लगन के लिए प्रबल मारक है तथा बुध 3rd लॉर्ड व 6th लॉर्ड है। सूर्य 5th लॉर्ड है। शुक्र, बुध व मंगल सूर्य से अस्त है तथा लग्नेश मंगल बुध के साथ ग्रह युद्ध में है। इसी भाव में मादी व गुलिक भी है। अब नवांश में भी चंद्र पीड़ित है, 6ठे भाव में केतु के साथ है तथा तुला लगन के प्रबल मारक 2nd लॉर्ड व 7th लॉर्ड मंगल से दृष्ट है। D30 में भी चंद्रमा 6ठे भाव में नीच के हो गए हैं। चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव बालारिष्टि दिखाता है, जो स्वास्थ्य की समस्याओं की पुष्टि करता है। अब लगन कुंडली को देख लेते हैं। मेष लगन है। मेष लगन के लिए शनि बाधकेश है। लगन पर बाधकेश शनि की दृष्टि है। लग्नेश मंगल नवम भाव में सूर्य से अस्त है। पापी ग्रह 3rd लॉर्ड व 6th लॉर्ड बुध के साथ ग्रह युद्ध में है। मार्केश शुक्र के साथ भी समीप डिग्री में है, कोई शुभ प्रभाव नहीं है। मंगल कुंडली के 8th लॉर्ड भी है। दूसरा व अष्टम भाव राहु केतु एक्सिस में है। अब अष्टम भाव भावेश को देख लेते हैं एक बार। अष्टम भाव आयु भाव तथा ठीक न होने वाली असाध्य व लंबी चलने वाली बीमारियों का भाव है। लगन से इसका संबंध होने पर बीमारी की संभावनाएं बनती हैं। 8th लॉर्ड मंगल है, जिनको हम पहले ही देख चुके हैं। लग्नेश भी मंगल ही है, तो लगन से संबंध बनता है। अष्टम भाव में राहु स्थित है। राहु सर्प दृष्टिकोण में है, शनि के नक्षत्र में है तथा शनि से दृष्ट है, यानी अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव है। अब नवांश कुंडली को देख लेते हैं एक बार। तुला लगन है। लगन में शनि स्थित है। लग्नेश व 8th लॉर्ड शुक्र 10म भाव में स्थित है तथा शनि से दृष्ट है। उन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। चंद्रमा 6th हाउस में राहु केतु एक्सिस में है तथा तुला लगन के प्रबल मारक मंगल से दृष्ट है। सूर्य भी 12वें भाव में राहु के साथ स्थित है, यानी नवांश में भी लगन, लग्नेश व चंद्र पर अशुभ प्रभाव है। 3रे भाव पर शनि की दृष्टि है। 3rd लॉर्ड गुरु मंगल से दृष्ट है। अब दाहिने कान के लिए 3रे भाव की भूमिका को भी हम एक बार देख लेते हैं।
कान के लिए तीसरा व 11वां भाव देखा जाता है। जातक के दाहिने कान में पीड़ा हुई थी उसके लिए तीसरा भाव देखेंगे। जब भी तीसरे भाव पर पाप प्रभाव होता है तो ये कान की बीमारी को दिखाता है, और यदि लग्नेश भी इसमें शामिल हो जाए तो बीमारी कंफर्म हो जाती है। लगन कुंडली के तीसरे भाव पर 8th लॉर्ड मंगल, 12th लॉर्ड गुरु, 6th लॉर्ड बुध तथा मारक शुक्र व सूर्य की दृष्टि है। तीसरा भाव बुरी तरह पीड़ित है। 3rd लॉर्ड बुध सूर्य से अस्त है। 8th लॉर्ड मंगल के साथ ग्रह युद्ध में हारे हुए हैं तथा गुलिक और मादी के प्रभाव में है। मंगल जो कि लग्नेश भी है वो भी पीड़ित है। तीसरे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, यानी तीसरा भाव भावेश पीड़ित है तथा लग्नेश भी इस योग में शामिल है जो कि कान की पीड़ा को दिखा रहा है। नवांश में भी तृतीय भाव में शनि की दृष्टि है तथा 3rd लॉर्ड गुरु पर तुला लगन के मारक मंगल की दृष्टि है। सिर की बीमारी के लिए हम लगन, मेष राशि व सूर्य को देखेंगे। लगन पर शनि की दृष्टि है, लग्नेश मंगल पीड़ित है, सूर्य 9वें भाव में गुलिक व मादी के साथ पीड़ित है। मेष राशि में भी शनि की दृष्टि है, यानी कि मेष राशि भी पीड़ित है। सूर्य के साथ 64वें नवांश के स्वामी बुध का होना भी अशुभ है। नवांश में शनि स्थित है, लगन में शनि स्थित है, मेष राशि पर शनि की दृष्टि है, सूर्य राहु के साथ 12वें भाव में स्थित है। अब कुंडली के शुभ प्रभाव पर भी नजर डालेंगे जो सुधार की आशा को जगाते हैं, फिर दशा से समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली के 7वें भाव में नमेश गुरु हैं जिन पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। वो लगन, तृतीय भाव, 11वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हालांकि वो नवांश में उतने शुद्ध नहीं रह गए हैं। तुला लगन के 3rd लॉर्ड व 6th लॉर्ड हैं और मारक मंगल से दृष्ट है, पर फिर भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। 5वें भाव से लगन पर दृष्टि दे रहे हैं जो सुधार की आशा को जगाते हैं। लगन कुंडली में चंद्र से केंद्र में स्थित होकर गज केसरी योग भी बना रहे हैं जो कुंडली के केंद्र स्थान पर बन रहा है। 9वें भाव में लग्नेश मंगल व पंचमेश सूर्य से राजयोग भी बन रहा है। D30 को भी एक बार देख लेते हैं। मिथुन लगन है, यहाँ पर भी लगन पर 8th लॉर्ड शनि की दृष्टि है। शनि 11वें भाव में नीच के हो गए हैं। लगन पर 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड मंगल की भी दृष्टि है। लग्नेश बुध 7वें भाव में 6th लॉर्ड, 11th लॉर्ड मंगल व 3rd लॉर्ड सूर्य के साथ स्थित है। 4था भाव राहु केतु के प्रभाव में है। 6ठे भाव में चंद्रमा नीच के हो गए हैं, पर लगन पर गुरु की दृष्टि है जो सुरक्षा की आशा को जगाती है। अब दशा को देख लेते हैं। जातक का जन्म 64वें नवांश के स्वामी व 6th लॉर्ड बुध की दशा में हुआ। जातक को जन्म से ही स्वास्थ्य की समस्याएं थी, पर रोग की तीव्रता का आरंभ 2003 से हुआ। दशा थी शुक्र में शनि। शुक्र मेष लगन के लिए प्रबल मारक है और 9वें भाव में सूर्य से अस्त है। अष्टमेश मंगल 3rd लॉर्ड व 6th लॉर्ड बुध के साथ स्थित है, जहां गुलिक व मादी भी है। तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशा नाथ रोग की पुष्टि करते हैं। शुक्र नवांश लगन के लग्नेश व अष्टमेश है तथा 10वें भाव में स्थित होकर शनि से दृष्ट है। प्रत्यंतर दशानाथ शनि मेष लगन के बाद केश होकर रोग देने में सक्षम है। D1, D9 तथा D30 तीनों में ही लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं और तीनों में ही अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। शनि के बाद बुध की प्रत्यंतर थी। बुध को हम पहले ही देख चुके हैं, वो 64वें नवांश के स्वामी भी हैं, अतः ये दशा भी कष्टकारी ही रही। आने वाली प्रत्यंतर दशाएं भी शुभ न होने के कारण बार बार इलाज कराए गए। महामृत्युंजय का जाप व ग्रह शांति के बाद जातक को सर दर्द के दौरे बनने बंद हुए और वो नॉर्मल लाइफ की तरह वापस आ पाए। यही कहकर मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंस से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गुरु जी को मैं एक बार फिर से नमन